बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 अब गलुआ कलु आयो रे आप आयो 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 रे आप आयो 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 आप कलु आयो नाम एक नाम बोलो आप
कलु आयो रे एक नाम बोबो एक नाम बोबो मगरे सरे गा मगरे सा अब दनी न प मगरे सा अब अनरुत नहीं नहीं अनरुत नहीं मत धर्म भूल भूलो आप कलु आयो रे एक नाम बो एक नाम अब कलू आयो रे एक नाम बो पिछले एपिसोड तो जो विचार चल रही है कलू कलयुग। गुरु जी कृपा करके ऐसी कोई शिक्षा उपदेश नहीं मिलता जिस दे विच इतनी गहराई तक इतनी रियलिटी नू सामने लिया के जो खिलार दिता जाए। हालांकि असी उस दशा दे विच हां, उस वेग दे विच हां, उन्हां हालातां दे विच हां, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट तौर पे देख नहीं पाते कि असी किस किस्म के समय दे विचों दी लंघ रहे हैं, जिसनों कलयुग का समा आख्या है। आओ गुरु जी दे एक पवित्र शब्द दे राही सुनिए। कहते हैं नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाहो, जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहो, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाहो। द्वापर रथ तपे का सत अगे रथवाहो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाहो। इसके अर्थ बड़े खूबसूरत हैं, विचारवाना ले समझण वालियां ले, जिन्होंने गुरबाणी दी जो विचार प्यारी लगन करके विचारवान हो चुके हैं। नानक मेर, मेर शब्द के अर्थ होंदे हैं जिमें सारे पहाड़ों के विचों जो उच्चा पर्वत है उसनों मेरू पर्वत आखते हैं। मेरू पर्वत सारे मोतियां तो जो सब तो श्रेष्ठ उत्तम मोती हुंदा है उसनों मेरू मोती आखते हैं। जो माला होती है 108 मणकियां दी, तो जो सब तो ऊपर जो मणका हुंदा है जिथों माला आरंभ हुंदी है उसनों भी मेरू आखते हैं। इसी तरह
तमाम जूना, पशु जूना, परिंदियां दी जूना, कीड़े मकौड़ियां दी जूना, जल दे जीव जंतु वो जूना, बेअंत जूना हैं। इन्हां जूना दे विचों ये मनुखी शरीर भी एक जून है। लेकिन 184 जूना दे विचों ये जो मनुखी शरीर दी जून है, इसनूं सब तो उच्ची, सब तो श्रेष्ठ, सब तो उत्तम जूनी कहा गया है। इस करके इस शरीर नूं भी मेरू शरीर आखे। मेरू शरीर, जिमें पर्वतां सब तो उच्चा पर्वत मेरू पर्वत, मोतियां दे विचों सब तो जो वधिया किस्म का मोती है वो मेरू मोती। इस तरह तमाम जूना दे विचों ये उत्तम जून है ये शरीर, इसनूं मेरू शरीर आख्या। क्योंकि बाकी सारियां जूना इस शरीर दियां, इस शरीर के ताबेदार हैं, इसकी खिदमत करदियां हैं, इसकी सेवा करदियां हैं। ये जो चाहे उन्हां तो ये करवा सकता है। शेरां नूं ये पेट बना के रख सकता है, हाथियां नूं ये सर्कस दे विच नचा सकता है, उन्हां दी सवारी कर सकता है। ये मनुखा शरीर, ये जिहड़ी जून है, इस दे लई ये आख्या है कि इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जून तेरी पनिहारी। बाकी सारियां जूना तेरा पानी भरन वालियां हैं। जो संभावना, जो पॉसिबिलिटीज, जो अचीवमेंट्स ये मनुखी शरीर, ये जिहड़ी जून है जो कर सकती है, वो बाकी दी सारी कायनात दे विच कोई ऐसी जून नहीं जो कर सकती हो। नानक मेर शरीर, मेर शरीर यानी सब तो महान, उत्तम, उच्चा इस शरीर नूं गिणिया गया। नानक मेर शरीर का एक रथ, एक रथवाहो। कहते हैं जिंदगी एक सफर है। सफर यह है कि ये रूह जिस परम ज्योति दे विचों ये निकली है, ये आई है, इसने ये यात्रा करके, सफर करके वापस उसे ही जोत विच जाके मिलना। और ये बहुत लंबे समय तो बेहिसाब जुगां जुगांतरां तो ये रूह अते शरीर दोने मिलते हैं, फिर विछड़ जाते हैं। फिर शरीर अते रूह मिलते हैं, फिर विछड़ जाते हैं। फिर मिलते हैं, फिर विछड़ जाते हैं। और ये शरीर अते रूह, इन्हां दा ये जो मिलना और विछड़ जाना, ये सिलसिला ढेर सारे समय तो चलता आ रहा है, जिसका गुरबाणी कथन है, जुड़ जुड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, जीव जीव मूए, मूए जीवे, केत्यां के बाप, केत्यां के बेटे, केते गुर चेले हुए, आगे पाछे गणत ना आवे, क्या जाति क्या हुण हुए। तो ये शरीर रूह एक बड़े लंबे सफर दे विच, उपनिषदां दे विच ये आख्या है कि इस शरीर दा जिस दे विच इसने सफर करना है, जिस वहीकल च इसने सफर करना है, हरेक युग दा एक रथ हुंदा है। हरेक युग दे विच, हरेक युग दे विच शरीर दे वास्ते, रूह दे वास्ते
एक रथ विच बैठ के ये सफर करती। हुण गुरु जी शुरू करते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा। इस मेरू शरीर सब तो उत्तम जून जो है उसनों मेरू आख्या। इस मेरू शरीर का कहते एक रथ है और एक इसका रथवान है। बहुत खूबसूरत विचार है, ध्यान नाल सुनी जाए समझी जाए कि असी जितने भी हाँ, सानू इतनी डूंगी गल की तो समझ नहीं ना है, ना ही बहुतों की कई दफा ये समझ आया करती। इतनी गहरिया विचारों का गाहक भी हर कोई नहीं बन सकता, परंतु ये जो शरीर है साढ़े सबना दे गुरु जी कहते हैं ये अपनी मंजिल तक पहुँच जान, इन्हां दे वास्ते सफ़र करन लई हरेक युग दे विच एक रथ और एक रथवान है, जिस दे विच सारे ही शरीर उस रथ विच ये अपना सफ़र करते हैं और हर युग दे विच रथ बदल जाता है। गुरु जी कहते हैं सतयुग दे विच, सतयुग का समा सी, उदों ये शरीर जिहड़े हैं, सतयुग दे विच शरीरां दा रथ किहड़ा सी? नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो, जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताह, सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा। जदों रथवान जिहड़ा है वो धर्म है, भाव जीवन नूं धर्म की दिशा दे वल नूं, धर्म की दिशा वल, धर्म की जो रैल्म है, धर्म की जो धर्म का जो प्रभाव है, धर्म का जो असर है, धर्म वाला जो जीवन है, समझ लो वो निशाना है सतयुग दे विच। सतयुग दे विच धर्म निशाना है, इस करके उसनू रथवान आखे। धर्म अगे रथवा, रथवाओ मैंने रथवान। अर्थ इसका यह है कि धर्म निशाना है, तो जदों जीवन का निशाना धर्म होवे, उदों जीवन अपने आप ही संतोखमय जीवन बन जाता है। जे जीवन का निशाना धर्म ना होवे तो फिर जीवन जिहड़ा है वो तृष्णालु बन जाता है। जिथे निशाना धर्म है उथे कहते जीवन संतोखी बन जाएगा, क्योंकि धर्मी आदमी अवश्य संतोखी होएगा। तो गुरु जी ने यह दस्या है, सतयुग दे विच तमाम मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी लोग सतयुग के समय दे विच, जो कि बहुत समय पहला हो चुका है, लख लख वरे उम्र होंदी सी सतयुग दे विच, लख लख वरा उम्र होंदी सी सतयुग दे विच। 21 हथ कद होंदे सन। मान लो भी यह जो इमारत है साडी, इस तो भी वड्डे कद वाले शरीर होंदे सन, और उन्होंने शरीरों की ताकत, सत्या, आचरण बहुत उच्चे और बहुत सादे सिंपल। उदों उन्होंने लोगों का मुख तौर पर जो निशाना सी वो धर्म से, धर्म के कारण उन्होंने जीवन
ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਥ ਸੀ। ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ, ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਚ। ਤ੍ਰੇਤੈ, ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ, ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਮ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜਕਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਧਵਾ ਲਏ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌਂ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਣੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਓਬੀਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ, ਨॉट ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਜਰ, ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, ਕੋਈ 3 ਦਿਨ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 3, 4 ਦਫਾ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ट्रेडमिल कराओ, या साइकिल चलाओ, या वेट लिफ्टिंग कर लो, क्योंकि बाकी का सारा समा जो है वो शरीर को कोई खास तकलीफ नहीं देनी। ਜਾਂ टीवी के सामने बैठ के टीवी देखना होता है, ਜਾਂ इंटरनेट पर बैठ के सिर्फ ब्राउजिंग करनी होती है। तो यूट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग गेम्स ही खेडते रहते हैं। ट्रेंड की गल है। सतयुग तो बाद जो त्रेता आया, त्रेते दे विच ये ट्रेंड सी, त्रेते दे विच ये रुझान सी लोगों का
कि सब लोग बहादुरी और सूरम गति दे बल दे कारण सरवाइव करते थे। जिहड़ा कमजोर होएगा उसनों दूसरा मार लेगा, उसका राज भी खो लेगा, उसका सब कुछ खो लेगा। तो प्रचलित किहड़ी चीज़ सी? सूरम गति। और जिहड़े सूरमे हुंदे हैं, सूरम गति जदों जिंदगी का निशाना है, तो उत्थे जत जत का अर्थ है इन्हां इंद्रियां नूं संजम च रखना, इन्हां इंद्रियां दे रसां दे उत्ते काबू पा लेना, इन्हां इंद्रियां दे रसां नूं जित लेना। गुरु जी कहंदे सारा समाज त्रेते दे विच इंद्रियां नूं जितण दा, इंद्रियां नूं काबू च रखण दा, ताकि मानसिक बल भी बढ़े, शरीरक बल भी बढ़े। ये सी रथ जिस दे विच सब बैठे सन और जीवन चल रहा सी। और निशाना की सी? सूरम गति। दो युग रह गए हैं, द्वापर अते कलयुग। वो असीं अगले एपीसोड दे विच सुणांगे। बाणी